फजाओं में एक रोने की आवाज धीरे धीरे सुनाई पड़ रही थी। बेचैनी हुई, तफ्तीश की गई तो यह आवाज कमरिया बाग के कब्रिस्तान से गुजरों की थी। क्यों थी आवाज? जब वहां पे तहलका टुडे की टीम पहुंची तो उसने देखा कि कब्रों को खोद करके और वहां पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इस सिलसिले में जब पता किया गया तो ये पता चला कि यहाँ ये कब्रिस्तान 500 साल पुराना है और 1892 के रिकॉर्डों में खालिदा फजली के नाम से 11 बीघे कब्रिस्तान दर्ज है, जिसको रचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करके बेचा जा रहा है और लोग अवैध निर्माण करा रहे हैं। जिला प्रशासन, खास तौर से तहसील प्रशासन के लोग इस सिलसिले में खामोश हैं और वो दस्तावेजों और वक्फ बोर्ड के हिदायतों और वक्फ एक्ट के हिदायतों का पालन करने के बजाय वो भूमाफियाओं को संरक्षण देने में व्यस्त हैं। इस सिलसिले में आइए ये देखें कि जिसने ज़मीन खरीदी है उसकी सीना ज़ोरी तो देखिए कि वो कह रहा है कि मैंने रजिस्ट्री भी करा लिया, मैंने दाखिल खारिज भी करा लिया, मैंने नक्शा भी पास करा लिया और वो अवैध निर्माण करा रहा है और वहाँ कब्रें निकल रही हैं। अफसोस मुस्लिम कौम की कि वो खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। इस सिलसिले में आइए हम उमर किदवाई साहब जो सेफ ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं बाराबंकी सेफ वक्फ बोर्ड के सदर की हैसियत से मैं ज़रूर ये कहूँगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो मैं जानता हूँ कि कमरिया बाग का जो कब्रिस्तान है वो सन 1892 के बंदोबस्त के हिसाब से हमारे यहाँ खालिदा फजली की मिल्कियत दर्ज है। तो वो पूरा रकबा पिछले 50 सालों से क्या 60 सालों से 1892 के बंदोबस्त से पहले कब्रिस्तान की शक्ल थी और आज भी कब्रिस्तान की शक्ल है। उसको किसी भी तरह से बेईमानी की नियत से लोगों ने अपने नाम दर्ज कराया, उसकी रजिस्ट्री हुई, वो बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं, हाई कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं, है कि कब्रिस्तान का नेचर कभी बदला नहीं जा सकता। जो कब्रिस्तान है वो हमेशा कब्रिस्तान ही रहेगा। आज वहाँ पे जो खुदाई चल रही है और जो जब्बार साहब अपनी मिल्कियत जाहिर कर रहे हैं और चौरसिया साहब उसको करवा रहे हैं, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और एक नाजायज कब्जा कब्रिस्तान की ज़मीन पे हो रहा है। मेरी प्रशासन से ज़ोरदार डिमांड है, मांग है कि इस पूरे प्रकरण की वो जांच करे। अगर सन 1892 के रकबे को बेस मान लिया जाए कि ये कब्रिस्तान था, अगर उसकी पूरी नापजोख हो तो ये पूरा खित्ता कब्रिस्तान में जाना जाएगा और ये जो बेईमानी से और जो बदनीयती से ये फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं बिल्कुल गलत है। वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान हमेशा रहेगा। उस पर जो खुदाई हो रही है वो भी पता चल रहा है कि उसके अंदर से जो जनाजे दफन किए गए हैं उनके पुराने अवशेष हड्डियों की शक्ल में लोगों को दिख रहे हैं। इस पे कोई संदेह, कोई डाउट नहीं है कि वो कब्रिस्तान है। उसको मेरी फिर से एक बार मेरी गुजारिश है शासन प्रशासन से उसकी जांच कराए और चौरसिया के नाम बैनामा है। हमने जब्बार अहमद से खरीदा है, चौरसियाने के निवासी हैं। अच्छा, तो कितने रुपए के ये खरीदे आपने? 62 बाई 20 है। एक तरफ 62 बाई 20, एक तरफ 62 बाई 63। पेपर में कोई लफड़ा नहीं है, चेतावनी है, दाखिलकारी हो चुकी है। शर्म की बात है जब तक हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया में यही देखते थे कि दुनिया में बहुत से काम होते हैं लेकिन इंसान कुछ चीज़ों को छोड़ देता है, खास करके कब्रिस्तान की ज़मीन या ऐसी ज़मीन की जो किसी न किसी धर्म से वाबस्ता है। लेकिन अभी इंतहाई शर्म की बात है कि इंसान उस ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहा है जहाँ पर मुर्दे आराम करते हैं। और ये वाकई शर्म की बात है कि हमारे बाराबंकी में जिला मजिस्ट्रेट साहब की नाक के नीचे सब कार्रवाई हो रही है। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ जिला मजिस्ट्रेट महोदय से कि वो इस बात पर पूरी तरीके से तवज्जो दें और ख़ास करके उनके लिए कार्रवाई की जाए
कि जिन्होंने ये ज़मीन बेची है और जिन लोगों ने ये ज़मीन खरीदी है कि आखिर ये कब्रिस्तान की ज़मीन होते हुए कैसे बिक गई और किस तरीके से खरीद ली गई। और अब वहाँ से हड्डियों का निकलना मैं समझता हूँ अब किसी तरीके के कोई शक की गुंजाइश नहीं है और ना कोई सबूत मांगने की गुंजाइश है, इसलिए कि वहाँ पर खुद हड्डियाँ निकल रही हैं और बिल्कुल कब्रिस्तान से मिली हुई ज़मीन है। इसमें किसी तरीके का कोई शक नहीं है कि वो कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मैं जिला मजिस्ट्रेट साहब से पूरी तरीके से पुरजोर अपील कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में वो खुद ज़ाती तौर पर इसमें ध्यान दें और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, खास करके उसके लिए कि जो ये ज़मीन जिसने बेची